हेलो एवरीवन। चलिए इस एफएफ के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। लान हिलर ने कहा था कि वो लान वांगची की हालत को लेकर कुछ बता नहीं पाएंगे, उन्हें सीनियर लान को बुलाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। लान चिरेन तुरंत एल्डर शेन, जो लान कबीले के सीनियर हीलर हैं, जो आजकल अपना काम नहीं करते, बस मेडिटेशन में व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें बुलाने का आदेश देते हैं। एक डिसाइपल एल्डर शेन को लाने चला जाता है। लान वांगजी अभी भी दर्द में है, पर वो एक आवाज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाल रहा, पर उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू लगातार बहे जा रहे हैं, जो उसका दर्द बयां करते हैं। लान शिचन लान वांगजी के हाथ पर हाथ रख कहते हैं, वांगजी बस थोड़ी देर, अभी एल्डर लान आते होंगे। लानचिरन लान वांगजी की हालत को देख रहे हैं। उन्होंने कभी वांगजी को इस तरह इतने दर्द में नहीं देखा है। लानचिरन कहते हैं, शिचन, वांगजी के साथ आखिर क्या हुआ है? लान शिचन कहते हैं, पता नहीं अंकल, शाम तक वांगजी बिल्कुल ठीक था, पर अचानक क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। मेंग्याओ कहता है, कुल प्रमुख, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार लान ठीक हो जाएंगे। लान शिचन बस अपना सर नोट कर देते हैं। मेंग्याओ के चेहरे के चिंता के भाव लान वांगजी को देख अचानक से एक कनिंग स्माइल में बदल जाते हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए। फिर वो वापस से अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेता है। कुछ देर बाद वो डिसाइपल उस ओल्ड लान हीलर को लेके जिंगशी पहुंचता है। लानचिरन कहते हैं, एल्डर लान, जल्दी आइए, वांगजी की जांच कीजिए, क्या हो रहा है उसके साथ, उसके शरीर में ये दर्द कैसा। वो बुजुर्ग लान एल्डर लान वांगजी के पास आता है। लान एल्डर उस हीलर को देखते हैं और कहते हैं, क्या जांच की तुमने राजकुमार लान की? इस पर वो हीलर इधर उधर देखता है, फिर एल्डर लान को। एल्डर लान कहते हैं, क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। वो हीलर अब उस लान एल्डर के कान के पास आकर कुछ कहता है, जिसे सुनकर लान एल्डर की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? हीलर कहते हैं, मास्टर, आप खुद ही जांच कीजिए, मुझे जहाँ तक समझ आया मैंने आपको वो बता दिया। लान एल्डर अब जल्दी से लान वांगजी की पूरी तरह जांच करने लगते हैं, और जो उन्हें पता चला वो जानकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसकी इतनी हिम्मत जो हांगवंजुन के साथ ऐसा किया। लान एल्डर को इतना गुस्से में ये कहता देख लानचिरन और लानशिचन बहुत ही हैरान होते हैं। अब उनके जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है कि आखिर वांगजी के साथ हुआ क्या है। लानचिरन कहते हैं, एल्डर, आखिर क्या बात है, क्या हुआ है वांगजी को? एल्डर लान अभी कोई भी जवाब नहीं देते। वो अपनी पोटली में से कुछ निकालते हैं और हीलर की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, इस दवा को घोलकर हांगवंजुन को पिलाओ। इतने कठिन दर्द को वो ज़्यादा समय तक नहीं सह पाएंगे, इससे पहले कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। उन्हें ये दवा पिला दो, उनके शरीर का दर्द कम होगा और वो कुछ ही देर में सो जाएंगे। वो हीलर जी मास्टर कहकर उस दवा को एल्डर लान से अपने हाथ में लेता है और दवा को तैयार करने लगता है। एल्डर लान अब लानचिरन की तरफ देख कहते हैं, चिरन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर चलो। लानचिरन और लानशिचन एल्डर लान को इतना सीरियस होते देख ये तो समझ गए थे कि कोई छोटी बात नहीं है। वांगजी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो चिंता का विषय है। सभी एल्डर लान के साथ जिंगशी के बाहर आ जाते हैं। लानचिरन कहते हैं, एल्डर, आखिर क्या बात है, क्या हुआ है वांगजी को, और आपने बाहर बात करने को क्यों कहा? वांगजी के सामने आपने वो बात क्यों नहीं की? उसे क्या हुआ है एल्डर लान? एल्डर लान कहते हैं, अभी मैं एकदम से हांगवंजुन को ये पता नहीं चलने देना चाहता, पहले उन्हें आराम की ज़रूरत है। चिरैन, कुछ तो गलत है, किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है हांगवंजुन के खिलाफ। लान शिचैन कहते हैं, मास्टर लान, मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, क्या हुआ है वांगजी को? एल्डर लान कहते हैं, एक गहरी सांस लेने के बाद, हांगवंजुन श्रापित है, उन्हें किसी ने एक ऐसा कर्ज दिया है जो किसी को दिया जाए तो उसके लिए जीवन जैसे जीते जी नर्क के समान है।
लांचरेन और लांशचन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक चुकी थी। ये जानकर कि उनका वांगची शापित है, उसे उसे कर्ज दिया गया है। लांशचन अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहते हैं, कर्ज? कैसा कर्ज? एल्डरलान अपने आसपास देखते हैं, फिर उनकी नज़र मेंग्याओं पर आकर रुक जाती है। लांशचन ये देख कहते हैं, मास्टर, आप उसके सामने कह सकते हैं, वो मेरा मित्र है। एल्डरलान अपना सर नोट करते हैं और कहते हैं, राजकुमार लान को जो कर्ज दिया गया है, उसके प्रभाव में राजकुमार लान की बॉडी एक फीमेल की बॉडी में कन्वर्ट होने लगेगी। अभी ये कर्ज की शुरुआत है। आगे चलकर हांगवंचन को और भी बदलावों का सामना करना पड़ेगा, जो उनके लिए आसान नहीं होगा सहना। लांचरेन और लांशचन दोनों फ्रीज अपनी जगह पर खड़े हैं। वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि एल्डरलान ने वांगची के कर्ज को लेके क्या कहा। वांगची का शरीर बदलने लगा है, वो भी फीमेल बॉडी में। लांचरेन कहते हैं, एल्डरलान, आप ये क्या कह रहे हैं? वांगची एक फीमेल की तरह कैसे? एल्डरलान कहते हैं, ये कर्ज बहुत ही रेयर है और खतरनाक भी। ये ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। जब कोई किसी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हो, वो उसे इस तरह का कर्ज देते हैं। पर ऐसा कौन है जिसकी हांगवंचन से दुश्मनी है? लांचरेन कहते हैं, ये ज़रूर हीलिंग पैट्रियार्क होगा। उसके अलावा कोई भी कर्ज और स्पेल का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता। एल्डरलान कहते हैं, पर चिरेन, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका कारण है ये कर्ज किसी खाने पीने की वस्तु के थ्रू अपना काम शुरू करता है, और हीलिंग पैट्रियार्क के पास हांगवंचन का जाना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ, इसका एक और कारण ये भी है क्योंकि ये कर्ज सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देता है, और हांगवंचन तो कबीले से बाहर गए ही नहीं, मतलब कबीले के अंदर रहते ही उन्हें ये कर्ज दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हांगवंचन ने कल कुछ ऐसी चीज़ें खाई जिससे ये कर्ज उन्हें लगा हो? लांचरेन और लांशचन एक दूसरे को देखते हैं। लांशचन कहते हैं, नहीं, वांगची ने तो हमारे साथ ही भोजन किया था, और वही भोजन जो हमने किया था। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वांगची? लान एल्डर कहते हैं, फिर खाने से ये कर्ज नहीं लगा है, ये किसी और तरह से उनके शरीर में पहुंचा है। लांचरेन कहते हैं, एल्डर, इस कर्ज को खत्म करने का कोई उपाय होगा ना? कृपया कर कुछ करिए और वांगची को इस कर्ज से आज़ाद करिए। एल्डरलान इस पर एकदम से चुप हो जाते हैं। लांचरेन कहते हैं, एल्डर, बताइए, इस कर्ज को नष्ट करने का उपाय क्या है? एल्डरलान कहते हैं, उपाय बस एक ही है, लेकिन नामुमकिन के बराबर। वो भी हांगवंचन के लिए तो नामुमकिन के बराबर ही है। लांचरेन कहते हैं, नामुमकिन? लेकिन क्यों? एल्डरलान कहते हैं, वो आप खुद ही समझ जाएंगे इस क्यों का मतलब जब आप ये जान जाएंगे कि इस कर्ज को नष्ट करने का एकमात्र उपाय क्या है। लांशचन कहते हैं, मास्टर लान, आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या उपाय है इस कर्ज को नष्ट करने का? एल्डरलान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, इस कर्ज को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए हांगवंचन को या तो किसी मेल से मैरिज करनी होगी, या फिर उसके साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी, तभी ये कर्ज नष्ट होगा। और मैं ये जानता हूँ कि हांगवंचन जैसे नोबल पर्सन के लिए ये दोनों उपाय ही करना मुश्किल है, पर दूसरा और कोई रास्ता नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। राजकुमार लान को इस कर्ज से आज़ाद करने के लिए उन्हें किसी दूसरे इंसान के साथ जोड़ते हैं, या फिर इस कर्ज को हमेशा के लिए उनकी लाइफ का हिस्सा बनने देते हैं। लेकिन इसके बाद हांगवंचन वो पहले वाले हांगवंचन नहीं रहेंगे, इसे याद रखिएगा। उनकी आइडेंटिटी, उनकी ओरिजिन पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए आप सभी को जो भी फैसला लेना हो वो सोच समझ कर लेना। पर यह बात याद रखिएगा, आपके पास सिर्फ 2 महीना है। 2 महीने के अंदर आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपको हांगवंचन को वैसे ही देखना होगा जैसे वो बन जाएंगे।
एक फीमेल की पहचान से। इस कर्ष का असर शुरू हो गया है। समय के साथ साथ धीरे धीरे हांग वंजन की बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। उनके इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल अपीयरेंस भी चेंज होने लगेगा। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। अभी मैं चलता हूँ। सुबह जब हांग वंजन जाग जाएंगे तब मुझे बुलाइएगा। यह कहकर लान एल्डर्स लान चरण और लान शिजन को फ्रीज स्पीचलेस अपने स्थान पर छोड़कर चले जाते हैं। लान चरण और लान शिजन शॉक होकर वहां खड़े हैं। मेंग्याओ, जिसने भी सबको सुना, वो अब लान शिजन को देखता है और धीरे से उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, कुल प्रमुख, आप क्या सोच रहे हैं? लान शिजन जैसे अब इस शौक से बाहर आए हों, वो अपने अंकल को देखते हैं। लांचरन तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते और पीछे गिरने लगते हैं। लांचरन जल्दी से लांचरन को सहारा देकर ठीक से खड़ा कर कहते हैं, अंकल, आप ठीक हैं? लांचरन कहते हैं, ये हमारे वांगची के साथ ये क्या हुआ? हम कैसे उसे बताएंगे कि उसे किस प्रकार का कर्ज दिया गया है? हम कैसे उसका सामना करेंगे? शिचन, ये क्या हो गया? किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? वो तो कभी किसी से उलझता भी नहीं। फिर किसने? लाशचन अपने अंकल को सांत्वना देते हुए कहते हैं, अंकल, हम पता लगा लेंगे, अब चिंता ना करें। लाशचन ये बोल तो रहे हैं लेकिन दिल उनका भी घबरा रहा है। वो कैसे बताएंगे अपने भाई को? देखते देखते सुबह हो जाती है। लांचरन और लाशचन की आंखों में लानवांगजी के बारे में जानने के बाद 1 सेकंड की भी नींद नहीं थी। वो सारी रात जंक्शन में ही रहे। लानवांगजी के पास मेंग्याओ अपने कक्ष में जा चुका था। लानवांगजी सुबह के 6 बजे तक भी नहीं जागता तो लांशचन लांचरन को कहते हैं कि वो अपने कक्ष में जाए। जब वांगजी को होश आ जाएगा तो लांशचन उन्हें खबर भिजवा देंगे। लांचरन जाना तो नहीं चाहते थे पर शिचन की जिद पर वो अपने कक्ष में चले जाते हैं। ठीक 5 बजे करीब लानवांगजी अपनी आंखें खोलता है। लानवांगजी जाग गया है, ये खबर लांचरन को मिलती है। वो जिंगशी जाने के लिए निकल जाते हैं। लानवांगजी के उठते ही लाशचन जल्दी से उसके पास आकर कहते हैं, वांगजी, तुम जाग गए? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? क्या अभी भी तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है? लानवांगजी बेड से उठते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ काका। तभी लांचरन कक्ष में एंटर करते हैं और लानवांगजी के पास आकर यही सवाल करते हैं जो लाशचन ने किया। लानवांगजी कहता है, अंकल, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए, मुझे अब कहीं भी दर्द नहीं है। लानवांगजी ये कह तो रहा है पर पता नहीं क्यों उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंज फील हो रहा है। उसके इमोशंस, उसे लग रहा है कि पहले से कुछ तो चेंज है, पर क्या है वो समझ नहीं पा रहा। लानवांगजी ये बात अपने अंकल और भाई से नहीं कहता। लांचरन और लांशचन अब शांत हो जाते हैं। वो बस चिंता के भाव से लानवांगजी को देख रहे हैं। लानवांगजी को अपने अंकल और भाई के बिहेवियर में आज कुछ तो अलग लगता है। वो इस सवाल को अपने अंदर रोक भी नहीं पाता और पूछ लेता है, अंकल, काका, क्या बात है? आप लोग परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? लाशचन और लांचरन एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ कहते नहीं। लानवांगजी कहता है, क्या हुआ है अंकल? कल जहाँ तक मुझे याद है एल्डरलान को हीलर ने बुलवाया था। आखिर क्या बात है? ऐसा क्या हुआ जो एल्डरलान को बुलाना पड़ गया? लांचरन और लाशचन अभी भी शांत है। लानवांगजी को अब पक्का यकीन हो गया है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसके अंकल और गागा को परेशान कर रहा है, पर वो क्या है? ऐसा क्या हुआ है? लानवांगजी कहता है, काका, बताइए क्या हुआ है? एल्डरलान ने क्या कहा? मुझसे कुछ भी मत छिपाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लांचरन लानवांगजी को बताने का डिसाइड करते हैं। कभी न कभी उसके सामने ये बात आनी है। अगर उसे ना भी बताया जाए तब भी उसकी अपनी बॉडी उससे कभी भी कुछ भी छिपा नहीं पाएगी। लांचरन कहते हैं, वांगजी, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ। लानवांगजी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वो कहता है, अंकल, क्या हुआ है मेरे साथ?
लांचरन एक गहरी सांस लेते हैं और लानवांग जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। लानवांग जी का शरीर शून्य पड़ जाता है जब वो अपने अंकल की बातों को सुनता है। वो पूरी तरह से हिल चुका है। ये उसके अंकल क्या कह रहे हैं? कर्ष। लानवांग जी कुछ समय के लिए अपने मुंह से कोई भी शब्द ही नहीं निकाल पाता, ना ही कोई भी रिएक्ट कर पाता है। लांशचन कहते हैं, वांग जी तुम ठीक हो? लानवांग जी अपने भाई को देखता है और कहता है, भाई, कर्ष, मुझे कर्ष दिया गया है, लेकिन किसने किया ये और क्यों? लांशचन अपना सर शेक कर कहते हैं, पता नहीं वांग जी, हम भी यही सोच रहे हैं। एल्डर लान ने कहा कि कर्ष खाने पीने की वस्तु से अंदर गया है। वांग जी, तुम्हें याद है कल तुमने कुछ ऐसा खाया हो जिसके थ्रू ये कर्ष तुम्हें लगा? लानवांग जी कहता है, नहीं काका, मैंने आप लोगों के साथ ही ब्रेकफास्ट और लंच किया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी। लानवांग जी ये कहते कहते रुक जाता है। लांचरन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? लानवांग जी अपने भाई को देखता है और कहता है, मैंने जिन कबीले से आई टी पिया था। ये सुनकर लांचरन कहते हैं, जिन कबीले की टी? लांशचन कहते हैं, हाँ अंकल, कल मेंग्याओ ने हमें जिन कबीले की टी पिलाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें वो कर्ष हो जो वांग जी को लगा है, क्योंकि हम तीनों ने ही वो टी पी थी। फिर वांग जी को कैसे? तभी जिंगशी के अंदर मेंग्याओ आते हुए कहता है, कुल प्रमुख। लांशचन कहते हैं, याओ, तुम यहाँ? मेंग्याओ कहता है, जी, मैं ये देखने आया था कि राजकुमार लान जागे कि नहीं। मैंने आप लोगों को ये बातें सुनी, मैं वो हर्बल टी आपके पास लाया हूँ। आपको लान एल्डर से इसकी जांच करानी चाहिए। जिन कबीला कभी भी लान कबीले के साथ बुरा करने का नहीं सोच सकता। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार इस हर्बल टी को लान एल्डर से चेक करा लें। लांशचन कहते हैं, मेंग्याओ, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें तुम पे विश्वास है, किसी भी जांच की जरूरत नहीं। मेंग्याओ कहता है, लेकिन कुल प्रमुख। लांचरन कहते हैं, मेंग्याओ, उसकी जरूरत नहीं। जिनका बिला कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मेंग्याओ इस पर अपना सर नीचे कर लेता है। लानवांग जी सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो अभी उसी चीज से नहीं उबर पा रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। बस 2 महीने हैं उसके पास। उसके बाद वो अपनी पहचान खो चुका होगा, अगर वो किसी मेल के साथ। लानवांग जी इस बात को सोच भी नहीं पाता। वो अब क्या करेगा? और जब सबको ये पता लगेगा तो क्या होगा?